ओएसएससी ने आप लोगों के लिए जेई की बहुत सी वैकेंसीज निकाल दी और इसका फॉर्म फिलिंग भी अब स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो 30 मई से आप इसके लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, 2 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओएसएससी सीटी एसआरई का ये कहता है कि इसके अंदर देखिए हमने जेई की वैकेंसीज तो निकाली है, आप किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको जब आप फॉर्म भरने के लिए बैठे उससे पहले कुछ चीजें अपने पास तैयार कर लेनी है। जैसे वैलिड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, कि आज से 2 साल के बाद भी अगर वो आपको कुछ मैसेज भेजे तो वो आप तक पहुंचे और आप उसको रिसीव करें, आप उसे देखें। और सिमिलरली ईमेल आईडी भी जो हमेशा आपकी एक्टिव रहनी चाहिए, क्योंकि ओटीपी जो भी आएगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब, या फिर जब कल को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या किसी भी समय पे कोई ओटीपी, ठीक है ना, तो वो सारे ओटीपी कम्युनिकेशन सिर्फ इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएंगे। ठीक है, मैंडेटरी है। आधार कार्ड आपको अपने साथ रखना है, ठीक है ना, या फिर कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है वो भी, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड सबसे सेफ रहता है आज की डेट में, तो आधार कार्ड जरूर रखें। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखें, ठीक है ना। अगर आपको इसका साइज नहीं पता है तो मैं भी बता दूंगा आपको कि क्या साइज होना चाहिए, ठीक है ना। और सिग्नेचर भी स्कैन करके जरूर रखें, एक पेपर पे स्कैन कर लें, मतलब साइन करके उसकी फोटो खींच लें मोबाइल से, ठीक है ना, और उसे जो भी रिक्वायर्ड साइज नोटिफिकेशन में दिया है उसके हिसाब से अलाइन कर लें। और करने का सिंपल तरीका है, अगर मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाना है, कहना है पिक या फिर इमेज रीसाइज, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे पिक रीसाइज आ गया, ठीक है ना, उसके क्या साइज रखना है यहाँ पर अपलोड करो और साइज बता दो जो उसने बोली है, तो आप इससे आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए कि भाई डिप्लोमा डिग्री जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके वो आपको साथ में रखने, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन रोल नंबर डालने के लिए कहता है, कुछ कुछ चीजें कहता है, तो आपको डालनी होती है। और कई बार हम एक एक छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये सुनने में लगती है बात कि ये अरे नहीं होगा कुछ ऐसा वो, मेरे पास जब जब कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है, हर कम से कम 5 बच्चों के ईमेल अक्सर आते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, अगर सर ये गलती हो गई, क्या सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये ईमेल आपको ना करना पड़े तो ही बेहतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार आप मुझे इस उम्मीद के साथ ये ईमेल करते हैं कि मैं कुछ इलाज इसका बता दूंगा जिसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यही वजह है कि मैं ये डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है। डिप्लोमा इन टेक्निकल जो भी जेई सिविल की आपकी जो भी डिग्री है वो रखनी है, एज प्रूफ रखना है, 10th के और 12th के सर्टिफिकेट रख लेना, 10th के हिसाब से ही माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी वो उसी से कैलकुलेट करेगा आपकी, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आप अगर कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, एससी एसटी, ठीक है, तो उसके अपना जो आपका एससी सर्टिफिकेट होगा या एसटी सर्टिफिकेट होगा या ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा, फी एग्जम्पशन मिल पाएगा, ये सब जब आप एससी एसटी क्लेम करेंगे उसके अंदर। और हो सकता है कि वो आपके सर्टिफिकेट नंबर को अपलोड करने के लिए कहे या डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके की प्रूफ को भी रखना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन पेमेंट है 500 रुपए का, मतलब यहाँ पर क्या है, जो जेई की वैकेंसी है आपकी, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में या एससी बीसी कैटेगरी में तो 500 रुपए एग्जामिनेशन फी है, और ये रिफंडेबल है जब आप पेपर देकर आते हैं उसके बाद। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम में आते हो तो एग्जेम्प्टेड है, आपको कुछ फी नहीं जमा करनी। तो भाई समय से पहले अपना भर लें। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 जून है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन जो है वो 2 जुलाई तक हो सकता है, तो जल्द से जल्द कर लें। लास्ट मिनट के लिए कई बार हम वेट करते हैं और फिर वो कभी वेबसाइट अटक जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर वो फॉर्म रह जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना, ठीक है। अच्छा, एज का रेफरेंस इनका कहना यह है कि हम 1 जनवरी 2025 के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो एक चीज का ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव, अगर आप देखेंगे ओएसएससी जेई में सिविल की जो वैकेंसी है उसके अंदर बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं, आप सिलेबस खोल के देखिए, ठीक है ना। मैंने इसका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बना रखा है, वीडियो आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ओएसएससी जेई सब्जेक्ट वाइज वेटेज, यूट्यूब पे सर्च करेंगे बाय शुभम सर, मिल जाएगा, देखिए उसके अंदर पूरा सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता रखा है, इसका पूरा पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कराया है, ठीक है ना। आपको बस यूट्यूब पे जाना है और लिखना है कि जी ओ एस एस सी जेई, जैसे ओ एस एस सी जेई PYQ बाय शुभम सर, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास पूरी यहाँ पर देखिए पूरी प्लेलिस्ट आ गई,
ठीक है? तो पूरा इसके अंदर आपको पेपर सॉल्यूशन से लेके डिटेल्ड एनालिसिस से लेकर सब कुछ इसके अंदर ओएसएससी का मैंने बता रखा है। इसका फ़ायदा आप पढ़ने के लिए भी और अपने एग्ज़ाम की रणनीतियों को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वाईके में और एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच भी बना दिया है, जिसमें कि आपके पूरे ओएसएससी जेईई के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? चाहे वो छोटा पार्ट हो, चाहे बड़ा पार्ट हो, हर एक तरीके से जो आपके एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी हमने दिया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ओएसएससी जेईई के बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेने के बाद, समझने के बाद कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको एनरोल करना है या नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप ओएसएससी जेईई के लिए सिस्टमैटिकली पढ़ें, क्योंकि मैंने ओएसएससी जेईई का पेपर देखा है। ओएसएससी जेईई का आप जब अभी में पेपर सॉल्यूशन भी देखेंगे, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई के आगे नहीं टिक सकते भाई। एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई बहुत ईज़ी पेपर बैठेगा आपके ओएसएससी जेईई के सामने एक। और इसमें जो पूछने का तरीका है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों को के ऊपर ज़्यादा जोर है इनके पेपर का। ठीक है? तो आपको उस डायरेक्शन में जाना होगा। और अगर आप एसएससी, आरआरबी के लिए अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे या किसी एग्जाम के लिए, तो उनमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। जिसके लिए अगर आप ओएसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक्सक्लूसिवली ओएसएससी पे काम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि हमने एक्सक्लूसिव बैच जो है ओएसएससी के लिए भी निकाला है। तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, समझिए, एनरोल कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि ओएसएससी जेईई में इस बार सिलेक्शन लें। बहुत बच्चे मेरे पहले के भी सिलेक्टेड हैं और मैं चाहता हूं उतनी ही बड़ी लिस्ट या उससे ज़्यादा बड़ी इस बार भी हो, क्योंकि मज़ा इसी बात का है कि आप सब जब आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।